हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SKY ऑडियो हेल्प पर। मैं हूं सुरेश कुमार यादव और दोस्तों मैं आपसे जा रहा हूं शेयर करने जो RRB NTPC में जो एग्ज़ाम होते हैं, RRB ग्रुप डी और NTPC में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को हम लोग हल करवाएंगे, ठीक है। और इस चैनल पे आपको रीजनिंग, जीके और जीएस सारे NTPC संबंधित ही क्वेश्चन और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको इस पर सारी चीज़ें मटेरियल्स मिलते रहेंगे, आपको क्विज, सारी टेस्ट सब कुछ मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 48 92 140 48 92 140 का मसा आपको ज्ञात करनी है। कितना है भाई? 48, ठीक है, 92 और है 140 का मसा ज्ञात करनी है। देखो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप लसा और मसा एक साथ ज्ञात कर सकते हो बिना झंझट के, ठीक है। तो देखो ये जाएगा 2 से जाएगा तो 24 दूना 48 होता है, ठीक है। और 46 दूना 92 हो जाएगा, 46 दूना 92, 45 दूना 90, ठीक है। तो 46 दूना 92, ठीक है। और 140 70। अब ये 2 से जाएगा या नहीं जाएगा, फटाक से बताओ मुझे, 2 से जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, ठीक है। 2 से फिर जाएगा, 2 से जाएगा 12 दूना के 24, 23 दूना के 46, ठीक है। और 35 दूना के 70। अब मुझे आप बताओ कि क्या ये और भी किसी संख्या से जाएगी? तीनों संख्याएँ क्या जा रही हैं पूरी संख्या से, ठीक है। बताओ भाई फटाक से। 48 92 140 की और कोई कॉमन संख्या है? कोई कॉमन संख्या से जा रही है? जा रही है नहीं जा रही है? फटाक से सबको बतानी है। जा रही है, नहीं जा रही है तो भी बताओ। नहीं जा आज जा रही है तो भी बताओ। देखो 12 2 से तो जाएगा, लेकिन 23 नहीं जाएगा, 35 नहीं जाएगा। तो आपका जो सीधा सीधा SCF आएगा मेरे भाई, वो SCF यहीं दोनों होंगे, यानी 2 दूना के 4। आपका SCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपका मसा क्या हो जाएगा? आपका मसा 4 हो जाएगा, ठीक है। आपका मसा 4 हो जाएगा। और बाकी तो लसा आप जानते हो कैसे निकालना है, लसा कैसे निकालना है, ठीक है भाई। तो लसा कैसे निकालना है? लसा निकालने के लिए बस आप आगे बढ़ते रहो। अब जो भी संख्या है काटनी है, कटेगा नहीं कटेगी, कटेगी तो नहीं कटनी है। देखो जी, अगर मैं कहूँ 2 से कट रहा है ये, ठीक है, तो ये 2 से कट रहा है तो यहीं कटेगा। 6 तो आप इसे 3 से भी काट दो या तो 5 से। देखो कोई भी संख्या से अब ये सिर्फ सिंगल कटेंगे। ये 5 से कटेगा, ये 2 से और 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है। ये 23 से नहीं कटेगा तो सीधा सीधा गुणा 35 गुणा 23 गुणा 12 गुणा के 4, ठीक है। तो 35, तो इसका जो SCF आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वो SCF आ जाएगा 35 गुणा के 23 गुणा के 12 गुणा के 4। यही आपका LCM आएगा, ठीक है। LCM आएगा, SCF क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। SCF क्या निकालनी है? जो कॉमन रहेगा, जो सभी संख्याओं को एक समान काटे, वहीं आपका क्या हो जाएगा? SCF हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ रही क्वेश्चन? क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो फटाक से लाइक मारो और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप ये क्वेश्चन जो वीडियो 5 करके हल करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे, कितने क्वेश्चन आपने सही किया, आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने इतने क्वेश्चन को हल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252 294 3 -8 का महत्तम समावर्तक 42 है तो हैश के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो 42 है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ऑप्शन से इसको हल करके दिखा रहा हूँ, ऑप्शन से ही आसानी से हल हो जाएंगे। ये 6 और 7 का गुणज है, 6 और 7 का है। तो देखो ये 6 और 7 दोनों से कट रही होंगे, ठीक है। 294 252 6 और 7 से कटेगा तो ये भी 3 हैश। तो मैं हैश के स्थान पे अगर 2 रखूँ एक बार 28, अगर मैं इसको एक बार 6 से काटूँ, 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30, ठीक है। 6 पंजे 30, लेकिन इसके बाद 28 नहीं कटेगा 6 से, ठीक है। तो ये मेरा जो 2 वाला ऑप्शन है मेरा गया, 2 वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 3 और 8 और हैश के स्थान पे 4 रखूँ, ठीक है, तो क्या ये जाएगा 6 से? 6 से जाएगा नहीं, देख लेते हैं। 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 6 से तो जा रहा है, 6 से तो जा रहा है, लेकिन 7 से देख लेते हैं। 7 से जाएगा, 7 पच्चे 35, यानी 7 चौका 28, 88 बच जाएगा। 88 7 से जाएगा, नहीं जाएगा भाई, तो ये भी आपका नहीं जाएगा। तो आपका 4 भी क्या हो जाएगा? नहीं होगा। 7 रख के देखते हैं, 7 रख के देखेंगे तो देखते हैं कि 6 से जा रहा है कि नहीं। पहले 6 से जा रहा है, ठीक है। तो 6 से जा रहा है तो 6 पंजे 30 और 6 जहाँ के 36, 36 का 18, ये 6 से जा रहा है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से जा रहा है कि नहीं। तो 7 पच्चे 35 और 7 चौका 28, 7 से जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, नहीं 378 आपका आंसर हो जाएगा। हैश के स्थान पर क्या आएगा? सॉरी, हैश के स्थान पे क्या आएगा? आपका हैश के स्थान पे 7 आएगा। क्लियर हो रही है बात? हैश के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, यदि x से छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 तथा 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 3 5 और 8 बचता है शेष, ठीक है। तो देखो जी,
6 ठीक है, देखते हैं। तो आपके पास शेष क्या बचता है? आपके पास शेष बचता है x वह छोटी छोटी संख्या जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 शेष बचता है। ठीक है, देखो 6, 7, 8, 9, 12 ये संख्या हैं। इससे विभाजित करने पर शेष क्या बच रहा है? 2, 3, 4, 5, 8 ये शेष बच रहा है। ठीक है, तो देखो जी आपकी संख्या है ये आपकी संख्याएं हैं। ठीक है, ये शेष बच रहा है। तो इन दोनों का अंतर फटाक से बताओ कितना आ रहा है? सबका अंतर कितना आएगा? तो 6 में से 4 2 गया 4, 4 में से 3 गया 7, सॉरी ठीक है 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4, यानी सबका शेष क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। ठीक है, यानी संख्या में से शेष घटाएंगे, जो संख्या बच रही है वो 4 बच रही है। तो अभी आप समझो, आपको क्या समझना है भाई? आपको ये समझना है कि 6, 7, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा। 6, 7, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा आपको बतानी है। तो देखो मैं 6, 7, 8, 12 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। 6, 7, 8, 12 यही है। 6, 7, 8, 12 ही है। देख लेते हैं एक बार फिर से। 6, 7, 8, 9, 12 है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 12 है। 6, 7, 8 6, 7, 8 और 9 और 12 है। तो इसका फटाक से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा। 3 दूना के 6, 7, 4 दूना के 8, 9, 6 दूना के 12, फिर 2 से 3, 7, 2, 9, 3। ठीक है भाई, तो एक बार 2 से और जाएगा। ठीक है, एक बार 2 से और जाएगा। एक बार 2 से और जाएगा तो ये 3 का 3 हो जाएगा 7, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब जी कितने से जाएगा? अब मैं 3 से लेकर जाता हूँ। 3 से लेकर जाऊँगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 1 पहले से है, यहाँ 3 तरीक का 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। एक बार 3 से और जाएगा। ठीक है, एक बार 3 से और जाएगा। एक बार 3 से और जाएगा तो यहाँ 1, यहाँ 7 बचेगा, तो अगली बार 7 से जाएगा और बाकी सब 1 हो जाएगा। अभी देखो कि आपका एलसीएम आ कितना रहा है। आपका एलसीएम कितना आ रहा है? देखो 7 तरीक का 21। ठीक है, और ये 21 और 21 आया, और 21 यहाँ कितना हो जाएगा? 3 एकाएँ 3 दूना के 6 63, और 63 दूना कितना हो जाएगा? 6 और 6 दूना के 12 126। ठीक है, 63 एकाएँ 126 हो जाएगा, सॉरी 63 दूना 126 हो जाएगा। फिर 126 दूना कितना होगा? ठीक है, तो कर दो आप। 6 दूना के 12 के 2, 2 दूना के 4 1 5। ठीक है, और 2 एकाएँ 2 1 3। ठीक है, सॉरी फिर से 2 एकाएँ 2, 2 दूना के 4 1 5, 2 आएगा 252। अब 252 दूना कितना होता है? अब 252 दूना हो जाता है 504। 252 दूना कितना हो जाता है? 504 हो जाता है। तो जो आपका एलसीएम आएगा वह कितना आ जाएगा? आपका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 504 आ जाएगा। आप समझो मेरी बात को। आपका जो एलसीएम आया है वह 504 आया है, उसमें से बस 4 आपको निकाल देनी है, तो कितना बचेगा? 500 बचेगा। तो 500 आपकी एक्स संख्या हो गई। अब कह रहा है इस एक्स संख्या का 150%। इस एक्स संख्या कितना निकालना है? 150% निकालनी है। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, 500 है तो 500 का 150% निकालनी है। तो 500 का 150% अगर आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 25 75, यानी कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 750 हो जाएगा। है आपका ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या है? 750। तो आंसर हो जाएगा 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 और 30 सेकंड। ठीक है, 15, 18, 27, 30। इसका फटाक से एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो ये इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको फटाक से एलसीएम निकालनी है। सेकंड में है तो सेकंड में, मिनट है तो मिनट में रहेगा। अभी आप निकालते हैं पहले एलसीएम निकालेंगे 15, 18, 27, 30 का। ठीक है, 15, 18, 27, 30 का एलसीएम निकालते हैं। तो 15, 18, 27, 30 का एलसीएम आपको निकालनी है भाई। फटाक से निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप देखो शुरुआत में कितने जाएगा। अगर 2 से करते हैं तो ये 15 का 15 ही रहेगा, ये 9 दूना के 18 हो जाएगा, ये 27 है 27 रहेगा, ये 15 ही हो रहेगा। ठीक है, अब कोई भी संख्या नहीं जाएगी 2 से। ठीक है, 2 से नहीं जाएगी तो 3 से ले जाते हैं। 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 तरीक का 9 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार 3 से और ले जाते हैं।
एक बार क्या 2 बार जाएगा 5, 1 3 5, फिर एक बार और 3 से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 का 5 रहेगा, 5 का 5 यानी अगली बार कितने से जाएगा 5 से जाएगा। अब बात समझो, ठीक है। तो आपके पास हो गया 5 तियाँ 15, ठीक है, और 15 तियाँ के 45, और 45 तियाँ कितना हो जाएगा, 45 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, 45 दूना 90 तियाँ 27, यानी कितना आ जाएगा आपका 270 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 270 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 270। जब आपने एलसीएम 270 निकाल लेनी है तो अभी देखो आप 270 एलसीएम आया है, 270 सेकेंड आया है, क्या आया है 270 सेकेंड बाद ये एक साथ फिर से बदलेंगी, ठीक है। तो 270 सेकेंड, अब 1 सेकेंड में, अरे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हो जाएगा इसको अगर 60 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, यानी 4 मिनट 6 चौका 24, 4 मिनट 30 सेकेंड आएंगे। क्या आएंगे 4 मिनट 30 सेकेंड आएंगे, यानी वह 6:10 पर बजी, यानी 6:10 पर बजी है, तो अगली बार बजेगी 6:10 पर बजी है, तो जब अगली बार वह बजेगी 4 मिनट 30 सेकेंड बाद, यानी 6:14 पर, 6:14 पर वह बजेगा, यानी आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घड़ियाँ क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, ठीक है, 1 2 और 3 का एलसीएम आप निकालोगे 6 आएगा, ठीक है। कितना आएगा एलसीएम 6 आएगा। अब एलसीएम 6 आया तो वह 6 घंटे बाद बजेंगी, 6 घंटे बाद, एक आज भी बजी हैं तो 6 घंटे बाद फिर बजेंगी, लेकिन 3 घंटे पहले बज चुकी हैं, तो 3 घंटे पहले बज चुकी हैं तो 3 घंटा निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 3 घंटा ही बचेगा। तो अब कितने घंटे बाद बजेंगी, 3 घंटे बाद बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट, 60 आइसक्रीम है, अपने सहपाठियों में बांटने के लिए चाहती है। वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है। तो भाई देख, सबसे पहली बात है एचसीएफ निकालनी है, इसकी एचसीएफ निकालना है, अधिकतम संख्या है तो एचसीएफ निकालनी है। अब देखो 6 से कटेगा 24, 36, 60, 6 से भी कटेगा, 18 से 36 कटेगा, 60 24 नहीं कटेगा, आपका आंसर नहीं होगा ये, ठीक है। 15 से 60 कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब 12 से 12 दूना 24, 12 36, 12 5 60, इससे भी कट रहा है, लेकिन आपका आंसर कौन होगा, आपका आंसर 12 होगा, 6 नहीं होगा। 6 न्यूनतम संख्या हो जाएगी, लेकिन हमसे को अधिकतम संख्या बतानी है जो बड़ी से बड़ी संख्या सब में हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम दूरी तय की जाएगी। तो कुछ नहीं भाई, 16, 24 और 32 और 40 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, एलसीएम निकालनी है, ठीक है। कुछ नहीं भाई, सीधा सीधा एलसीएम निकालना शुरू करो, और जो संख्या सबसे बड़ी हो उससे काटना शुरू। मैं 4 से काटता हूँ, 2 से क्या काटना, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 8 चौका 32, ठीक है, और 4 दहा में 40, ठीक है। अभी किससे काटें, अभी काटते हैं 2 से, ठीक है। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, ठीक है, और 4 दूना के 8 और 5 दूना के 10, ठीक है। अगली बार किससे काटना है, फिर 2 से काट लेते हैं, ठीक है। 2 से काटते हैं, 1 2 3 5, यानी 3 2 5 एक बार और जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करो समझो आप, 5 दूना के 10, ठीक है, और 10 तियाँ 30 और 30 दूना 60, ठीक है। 30 दूना 60, 60 हो गया, और 60 दूना के 120, ठीक है, और 120 चौका 12 चौका 48, 480 आएगा। तो 480 सेंटीमीटर आएगा, तो वह कितने सेंटीमीटर चलेंगी, 480 सेंटीमीटर चलेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लसा 495 तथा उनका मसा 5 है। यदि उनका योग 100 है तो इन संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात के। आसानी समझिए क्वेश्चन को, एकदम धीमे धीमे समझ में आएगा जी, आराम से आपको समझना है। उनका बीच का अंतर ज्ञात करनी है, ठीक है। उनके बीच का अंतर ज्ञात करनी है। 495 उनका लसा मसा है, यदि उनका योग 100 है। देखो a प्लस बी, आप मेरी बात समझो, a प्लस बी बराबर 100 दे रखा है, ठीक है, और a इंटू बी, ये मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और a इंटू बी कितना है 495, 495। आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका मस है इसमें से भी भाग देनी है और इसके मस में इसमें से भी भाग देनी है। तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20, और इसको भाग देंगे 9 पचे 45, 9 पचे 45 99। अभी आप समझो a प्लस बी जो मेरा आया है वह 20 आया है, a इंटू बी आया है 99 आया है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनको जोड़ने पर 20 आए और जिनको गुणा करने पर 99 आए।
ठीक है, तो वह संख्याएँ 11 और 9 होंगी। एक संख्या 11 दूसरी संख्या 9, समझ रहे हैं? यानी एक संख्या 11 हो सकती है, दूसरी संख्या 9 हो सकती है। तो 11 9 99 और 11 9 20, ठीक है। तो अब जब आपकी संख्याएँ आ गई 11 और 9, ठीक है, जब आपकी संख्याएँ 11 और 9 आ गई तो बस आपने ना इसको उसके एचसीएफ से जिससे भाग दिया था उसी से मल्टीप्लाई करा देनी है। तो आपकी संख्या हो जाएगी एक 55 और दूसरी हो जाएगी 9 5 45 और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। तो इन दोनों का बीच का अंतर 10 है, आपका आंसर 10 आ रहा है। लेकिन भाई ऑप्शन में आंसर 10 नहीं दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन में आंसर 10 नहीं दे रखा है। आपको मैं बता देता हूँ कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस वक्त एसएससी ने इसका आंसर को इस क्वेश्चन को हटा दिया था बाद में, क्योंकि इसमें आंसर मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो सभी को एक समान अंक दिए गए थे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका मसा 17 और लसा 170 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। वहीं उसी तरह का सवाल है, एकदम आसानी से आपको चीज़ों करनी है। देखो योगफल दिया है, मैं कर देता हूँ योगफल a + b यानी 119 बटा के और कितना है लसा 17, तो 17 7 119, ठीक है। और उनका एलसीएम मैं a × b मान लेता हूँ, ठीक है। एलसीएम 170 है तो 170 बटा के 17 तो कितना हो जाएगा 10। अब फिर वहीं आपको काम करनी है, मुझे दो संख्याएं ऐसी बताइए जिनको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो 5 दूना के 10 और 5 2 7, ठीक है। वो संख्याएं क्या हैं 5 और 2 हैं, ठीक है। 5 और 2 होंगी तो आपने क्या करनी है, फिर से उनके मसा से मल्टीप्लाई करानी है। मसा कितना है 17, तो 17 × 5 कितना हो जाएगा 85। तो आपका एक संख्या 85 है, दूसरी संख्या कितनी है 34 है। 17 दूना के 34, दूसरी संख्या कितनी है 34 है। अब इनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। इनके व्युत्क्रम का योग का मतलब है कि 1/85, ठीक है, अब प्लस 1/34, 1/85 1/34। अभी आप देखो जब इनको जब आप अब जोड़ोगे, ठीक है, अब इनको जोड़ोगे, इनका एलसीएम लोगे जब, तो 85 और 34 का लसा आएगा 170, ठीक है। 170 लसा आएगा, ठीक है, 170 लसा आएगा। फिर 85 पंजे 85 दूना 170 होता है और 34 पंजे क्या हो जाएगा, यानी 2 + 5 कितना हो जाएगा 5 2 7 बटा के 170, 7 बटा के 170। आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 बटा के 170। मैच करा लेते हैं, तो आपका आंसर है 7 बटा के 170 ये वाला, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मसा 24 है, उनका लसा निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। देखो जी, अगर मौसा 24, अभी पीछे सवाल में आपने देखा कि जो एलसीएम जो उसका एलसीएम होता है उसके मौसा से कट जाता है, डिविजिबल होता है। तो इसमें से देखते हैं कौन संख्या 24 से डिविजिबल है। तो 118 24 से नहीं कटेगा, 128 भी नहीं कटेगा, 136 भी नहीं कटेगा, सिर्फ 144 कटेगा 6 बार में 24 से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 144। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई 144 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 और 48 का मसा आपको ज्ञात करनी है। कितने कितने का है 72 और 48 का। 72 और 48 का मसा ज्ञात करनी है भाई। देखो 72 और 48 का मसा, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे, 36 दूना 72, 36 से नहीं कटेगा 48, ठीक है। 12 छंग 72, 12 चौक 48, 12 से कट रहा है, 18 चौक 72 और 18 से 48 नहीं कटेगा, 24 से कटेगा, 24 यहाँ 72, 24 दूना 48। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है 24 है, सबसे बड़ी संख्या आपकी 24 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो 72 और 48 का इस विधि से करेंगे हम, तो आएगा क्या, देखो 2 से आप काटने हैं तो 36 दूना 72 होता है, 24 दूना के 48 होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फिर 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से जब आप काटोगे तो ये 18 दूना के 36, 12 दूना के 24, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे ये 9 दूना के 18, 6 दूना के 12, ठीक है। अभी आप देखो सिर्फ वहीं तक काटना है जो कॉमन रूप रहे, कॉमन तक रहे। तो 3 से, तो 3 त्रिक का 9 और 3 दूना के 6, ठीक है। अभी देखो 3 और 2 बच गया, अब इससे कोई लेना नहीं क्योंकि ये समान रूप से नहीं बचे हैं ताकि मैं इसे काट सकूं। तो आपका मसा बस उतना ही आएगा जितने तक आपने कॉमन रूप से काटा है। तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 और 12 दूना के 24। तो आपका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, तो आपका एचसीएफ 24 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई ठीक है, आज के लिए बस करते हैं, इतना ही क्वेश्चन है और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और अगर ये तरीका समझ